नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल की तरह आज भी हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो चैप्टर 8 है। ठीक है, 8 चैप्टर का हम बेसिक पढ़े थे कल, और आज जो है 8 चैप्टर का हम 8.1 एक्सरसाइज जो है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कल 8.1 का 8 चैप्टर में पूरा बेसिक हम 8.1 का कंप्लीट कर चुके थे, तो आज वही आगे हम लोग इसको बनाएंगे। आज एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग जो देखे थे मेरे प्यारे भाई, कल जो देखे थे वो कहाँ तक बनाए थे। तो हम पहले कल पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे भाई? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कल ए हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कल यहाँ तक ये पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग इधर ए भी पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद ए भी पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई, आगे ए भी पढ़ लिए हैं, अब आगे ए आया। ठीक है, यहाँ पे ए एक्सरसाइज 8.1 क्या है मेरे प्यारे भाई? एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.1 के आज बारे में हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन सबसे पहले 8.1 का क्या है, पहला क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी और जिसका बी जो है वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। और AB बराबर 24 है और BC बराबर कितना मेरे प्यारे भाई? 7 सेंटीमीटर। क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में है sin A और cos A और दूसरा में है sin C और cos C। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर देखेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, जिसका बी क्या है मेरे प्यारे भाई? समकोण है। क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए जो है से 24 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ए 24 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर जो मेरे प्यारे भाई वो 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना होगा मेरे प्यारे भाई? एसी। क्या निकालना होगा? एसी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमें निकालना होगा एसी। ठीक है, क्या निकालना होगा मेरे प्यारे भाई? एसी। क्योंकि ए बी और बी सी दे रखा है तो हम एसी निकालेंगे। उसके बाद ए दोनों का मान हमें पता चलेगा। क्या चलेगा? ए दोनों का मान हमें पता चलेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो फर्स्ट का जो है इसका अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? ए बी बराबर क्या दिया है? ए बी बराबर, ठीक है मेरे प्यारे भाई, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे भाई? 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? एसी। क्या निकालना है? एसी। तो ये फार्मूला जो होता है मेरे प्यारे भाई, ये किसका फार्मूला से निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई इस फार्मूला से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे भाई? तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जब भी अगर लंब आधार कर्ण निकालना है तब हमें यूज करो। ठीक है, यानी यहाँ पे ए लंब है, ए आधार है, क्या है? कर्ण है। तो कर्ण को हमें क्या करना है? निकालेंगे, तभी उसके बाद अगला वैल्यू हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमें निकालना होगा एसी। क्या निकालना होगा? एसी यानी कर्ण। क्या निकालना होगा? एसी यानी कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब भुजा का नाम ए बी है और आधार भुजा का नाम कितना मेरे प्यारे भाई? बीसी। क्या है? बीसी। क्या मेरे प्यारे भाई? बीसी। ठीक है, तो एसी का एसी हो गया रूट अंडर ए बी का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो कितना है? 24 है। कितना मेरे प्यारे भाई? 24 है। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बीसी जो है हमारे पास आधार, ये क्या है? आधार है। आधार भुजा का नाम क्या है? बीसी। बीसी कितना दे रखा है? 7। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो एसी का एसी हो गया रूट अंडर, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है मेरे प्यारे भाई। कितना होता है? 576। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 49। कितना होता है? 49। तो एसी बराबर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो 625 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 625। आई बात समझ में? आज तक 625। तो इसलिए एसी बराबर जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एसी भुजा जो हमारे पता चला, हमारे पास जो एसी भुजा आया, जो पता चला एसी भुजा वो कितना आया? 25। कितना है मेरे प्यारे भाई? 25। कितना आया? 25। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? अब इतना आ गया। अब हमें इसमें पूछ क्या रहा था मेरे प्यारे भाई? इसमें पूछ क्या रहा था इसके देखेंगे। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा था? ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा था मेरे प्यारे भाई कि फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए। क्या पूछ रहा है? साइन ए और कॉस ए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन ए पूछ रहा था और क्या पूछ रहा था? कॉस ए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन ए और क्या पूछ रहा था? कॉस ए। तो सबसे पहले साइन ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ण। कोई दिक्कत? साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ण। ठीक है, अब देखेंगे कि लंब जो है हमारे पास वो कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा होता था फॉर्मूला लंब बटा कर्ण।
तो थीटा की जगह पे क्या है मेरे प्यारे भाई, ए है। थीटा की जगह पे क्या है मेरे प्यारे भाई, ए है। तो थीटा कहाँ बनेगा, ए एंगल के पास बनेगा। कहाँ बनेगा, ए एंगल के पास। तो ए एंगल से देखेंगे तो ए वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आधार। यानी सी से पूछता है, अगर सी रहता तो थीटा हमें यहाँ बनाना होता है, इस जगह पे बनाना होता है, कोई दिक्कत। तो देखेंगे कि इसके साथ में जो है वहीं पे एंगल बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो लंब जो हो गया मेरे पास वो क्या आ गया, बीसी आ गया मेरे प्यारे भाई। क्या आ गया, बीसी। कर्ण जो है हमारे पास वो कितना है मेरे प्यारे भाई, एसी। तो ठीक है, तो बीसी का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है मेरे प्यारे भाई, 7। कितना है, 7 है। और एसी का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है मेरे प्यारे भाई, 25। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, आया बात समझ में। अब आगे चलेंगे, इसमें क्या निकालना है, पहला का ही cos a। क्या निकालना है, cos a। तो cos a बराबर होता है आधार बटा का कर्ण। आधार बटा का होता है मेरे प्यारे भाई कर्ण। क्या होता है, आधार बटा का कर्ण। अब देखेंगे कि आधार जो हमारे पास क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी है। थीटा के साथ में जो होता है आधार होता है, और कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है। तो अब देखेंगे ए बी का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है मेरे प्यारे भाई, 24 है। और यहाँ पे एसी का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है मेरे प्यारे भाई, 25 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार हम साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिए। तो हमें कोई अगर दो भुजा दिया होगा तो तीसरा भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाकर ये आंसर, एक भुजा दो भुजा दिया होगा तो एक भुजा का और आंसर निकालना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया है तो वैल्यू पुट करेंगे उस जगह पे भुजा के अनुसार। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे भाई, आई बात समझ में, कोई दिक्कत। इस प्रकार आप लोग ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाइएगा। ये जो है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, ये जो है दूसरा क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा। ये जो है दूसरा क्वेश्चन, इसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पिन कीजिएगा, वहां पे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, वहां पे कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पे इसका आंसर बताइएगा कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आगे, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में आज तक, कोई दिक्कत, आई बात समझ में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाया हुआ है मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम सर एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार हम त्रिभुज ले लिए, ठीक है। ए हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ए हो गया मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, P हो गया, और ये हो गया Q हो गया, और ये मेरे प्यारे भाई क्या हो गया R। ये जो है से कितना डिग्री है मेरे प्यारे भाई, 90 डिग्री है। कितना डिग्री है मेरे भाई, 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पूछ क्या रहा था कि tan P cot R का मान ज्ञात करना है। तो PQ भुजा और PR भुजा दे रखा है, ठीक है। PQ भुजा और PR भुजा दे रखा है। PQ 12 दिया हुआ है, अब PR कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 13। क्या दे रखा है, 13। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, कितना दे रखा है। तो हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है। कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे कि ए तो लंब है, ए क्या है मेरे प्यारे भाई, लंब। ए क्या है मेरे प्यारे भाई, आधार। ए क्या है मेरे प्यारे भाई, कर्ण। क्या है, कर्ण, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी इसका सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा तो देखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है तो देखेंगे मेरे प्यारे भाई, दिया हुआ है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 कितना दिया हुआ है, PQ बराबर 12, ठीक है। आगे देखेंगे तो QR का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, QR का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे PR कितना दिया हुआ है मेरे पास, PR कितना दे रखा है, 13, ठीक है। यानी ये है क्या, लंब, ये है आधार, और ये क्या मेरे प्यारे भाई, कर्ण, ठीक है। इस प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है। अब देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो निकालना है QR यानी आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। तो आधार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, QR लिखिए, आधार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो QR यानी किससे चलेंगे हम लोग मेरे प्यारे भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से। किससे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है ना, गोरस प्रमेय से, ठीक है मेरे प्यारे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो QR जो है हमारे पास आधार है, क्या है, आधार है, ठीक है। और कर्ण कितना है मेरे प्यारे भाई, PR है, क्या है, PR है, ठीक है। PR का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। क्यों मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा कि आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर
कर्ण का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, लंब का स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम नाम लिख दिए भुजा का, ठीक है। अब क्यू आर का क्यू आर लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, 13, कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना मेरे प्यारे भाई, 12, कितना है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर जो होगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो क्यू आर बराबर मेरे भाई जो होगा 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है 13। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार नहीं निकाले, दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई 25, ठीक है। और क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा 25। यानी ये जो वैल्यू आया मेरे प्यारे भाई ये कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। कोई दिक्कत आई बात समझ में यहाँ तक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे tan p और माइनस, ठीक है, cot r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, tan p, ठीक है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे प्यारे भाई tan p, ठीक है, tan p, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है मेरे प्यारे भाई, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है मेरे प्यारे भाई, लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। अब देखेंगे tan p से बोल रहा है तो थीटा की जगह पे क्या है p, ठीक है, तो p के पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा, यानी एंगल क्या होगा यहाँ पे, थीटा होगा। तो अब देखेंगे लंब जो हमारे पास वो क्या हो गया, क्यू आर मेरे प्यारे भाई, कितना हो गया क्यू आर, कितना हो गया क्यू आर। और देखेंगे आधार जो हमारे पास कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, पी क्यू, क्या है पी क्यू। देखिए यहाँ तक आई बात समझ में आप लोग को, कोई दिक्कत है यहाँ तक आई बात समझ में। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम बताए थे अभी जस्ट कि जहां थीटा की जगह पे जो रहेगा, ठीक है, तो उसी के सामने एंगल जो बनाएगा, जो P है, जो ए एंगल है, तो P एंगल है, यहाँ पे P कौन है, क्या है P, कौन का नाम क्या है, वर्टेक्स का नाम क्या है P है, तो P के साथ वाला जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब, थीटा के सामने वाला मेरे प्यारे भाई क्या हो गया, लंब, ठीक है। और थीटा के साथ जो है मेरे प्यारे भाई वो क्या हो गया, आधार, क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, आधार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि लंब जो है वो क्या है, क्यू आर है, और आधार जो है मेरे प्यारे भाई पी क्यू है, क्या है पी क्यू है। तो अब बात ये करते हैं मेरे प्यारे भाई कि क्यू आर जो यहाँ पे है वो कितना मेरे प्यारे भाई 25 है, और यहाँ पे पी क्यू जो है मेरे प्यारे भाई वो कितना है 12। आई बात समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 25 ही लिख दिए थे हम ना, यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, सॉरी मेरे प्यारे, यहाँ पे कितना होगा 25 का वर्गमूल 5 होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 25 का वर्गमूल 5 ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आप ही चाहते हैं, यहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा सा, यहाँ 25 का वर्गमूल 5, यहाँ 5 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5, कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई 5 आएगा, ये 5 आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना होगा 5। यहाँ पे सॉरी गलती से यहाँ पे लिख दिया था 25 का 25 हो गया था, यहाँ 25 का 5 होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू का वैल्यू हो गया मेरे प्यारे भाई 12। अब निकालना है कॉट आर, किसका मान निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर का मेरे प्यारे भाई अगर मान देखेंगे तो क्या होगा, कॉट आर का मान बताइए। तो कॉट आर बराबर आधार बटा का क्या होता है, लंब, आधार बटा का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, लंब, ठीक है, आधार बटा का लंब। आधार कौन है मेरे प्यारे भाई, तो आधार है पी क्यू, क्या है पी क्यू। अब देखिए पी क्यू लिखे या नहीं लिखे बात ए अभी नहीं समझ में आएगा, क्या रहा, क्योंकि हम लोग पी एंगल से देख रहे थे। अब आर एंगल से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि एंगल पी क्यू लिखे आधार के लिए या क्यू आर लिखे, क्या लिखे क्यू आर। तो अब देखते हैं आर, तो आर के लिए बात हो रहा है तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, यानी आधार अब आपके सामने क्या हो गया क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर, और लंब हमारे सामने क्या हो गया पी क्यू, क्या हो गया मेरे प्यारे भाई पी क्यू। और क्यू आर का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 5 है, और पी क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है मेरे प्यारे भाई 12, कितना है मेरे प्यारे भाई 12। कोई दिक्कत, क्या है मेरे प्यारे भाई 12, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब निकालना था tan p, ठीक है, माइनस cot r, क्या निकालना था cot r, ठीक है मेरे प्यारे भाई।
अब देखिएगा कि tan P का जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 5/12 है और cot R का वैल्यू भी 5/12 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिएगा 12 और 12 कैल्सियम 12 ले लेंगे तो सेम डिजिट यहाँ पे 5 - 5 हो जाएगा, तो 0 बटा कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आएगा 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। कोई दिक्कत? यानी tan P माइनस cot R का जो वैल्यू है वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 0। कोई दिक्कत? कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 0। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक? अब चलते हैं मेरे प्यारे भाई, अब आगे चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है। देख लीजिए इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा था मेरे प्यारे भाई? देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन a बराबर, ठीक है मेरे प्यारे भाई क्या है? साइन a बराबर, देखिएगा साइन a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए, इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो साइन a बराबर 3/4 है मेरे प्यारे भाई। साइन a बराबर क्या है? 3/4 है मेरे प्यारे भाई। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे कि साइन a बराबर 3 बटा कितना है मेरे प्यारे भाई? 4। ठीक है, 3/4 क्वेश्चन यही है ना मेरे प्यारे भाई। देखिएगा कि साइन a बराबर 3/4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन a बराबर क्या है? 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार, यहाँ पे हम बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई, इस जगह पे देखिएगा इस प्रकार हम इसको बना लिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब इसमें क्या है, यहाँ पे साइन ए है, ए से ए बी क्या लिख लेंगे? सी। ए बी क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे भाई? सी। ए है 90 डिग्री, तो अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? ए है, तो ए जो कोण है यहाँ पे, ए जो कोण का नाम है, इसके सामने क्या बनेगा? थीटा। एक एंगल का नाम हो जाएगा थीटा, ए के साथ वाला क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है मेरे प्यारे भाई, थीटा की जगह पे क्या है? ए है। अब बात ए करेंगे मेरे प्यारे भाई कि 3/4 है, यानी साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? लंब बटा क्या होता है बताइएगा? तो लंब बटा होता है मेरे प्यारे भाई कर्ल। लंब बटा क्या होता है? कर्ल। लंब बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे प्यारे भाई? लंब बटा कितना होता है? कर्ल। अब ए बात करेंगे मेरे प्यारे भाई कि ए लंब है, क्या है? लंब है। ठीक है, ए लंब है और एक क्या है मेरे प्यारे भाई? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है मेरे प्यारे भाई? 3। तो हमें निकालना क्या है? आधार। क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई? आधार। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है मेरे प्यारे भाई, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, पाइथागोरस प्रमेय यानी बीसी, यानी आधार निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो आधार बराबर क्या होता है? कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, कर्ण में से लंब को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, यानी AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर को क्या कर दीजिए मेरे प्यारे भाई? घटा दीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि AC का वैल्यू जो है 3 है मेरे प्यारे भाई, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर? 3 का। कोई दिक्कत? कितना का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 3 का। यहाँ पे देखते हैं क्या था मेरे प्यारे भाई? 3/4। लंब बटा क्या है मेरे प्यारे भाई? कर्ण है। लंब बटा क्या है? कर्ण है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, लंब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है मेरे प्यारे भाई, लंब बटा क्या है? कर्ण। सॉरी यहाँ देखिएगा इस जगह पे ए जो है, ठीक है, ए क्या है मेरे प्यारे भाई? ए जो है यहाँ पे 3 है, ए क्या है? 4 है। लंब बटा कर्ण, कर्ण हमारे पास 4 है, लंब कितना है? 3 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लंब कितना है? 3 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिएगा यहाँ पे कि कर्ण कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, ए भी कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 16। 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? √7, यानी आधार जो है हमारे पास वो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? √7। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? कितना आ गया? √7। अब बात कर रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, cos A और tan A का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे फर्स्ट में cos A और सेकेंड में किसका मान ज्ञात करना है? tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर जो होता है मेरे प्यारे भाई क्या होता है? cos A बराबर बताइएगा क्या होता है? आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण, आधार बटा का क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कर्ण। ठीक है, अब आधार जो है हमारे पास तो क्या है? आधार जो है ये तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने, तो आधार हमारा कौन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आधार हमारा हो जाएगा
ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ए बी हो गया आधार, और कर्ण हो गया मेरे प्यारे भाई 4, कितना हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है, यानी ए बी बाई क्या हो जाएगा ए सी। तो हमारा जो आंसर जो आएगा ए बी बाई ए सी मेरे प्यारे भाई वो किसके बराबर आएगा, cos ए जो है यहाँ पे वो किसके बराबर आएगा, ए बी का जो वैल्यू है हमारे पास 3 है और ए सी का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, रूट अंडर 7 है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई बात समझ में? कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत? तो आधार बटा क्या है मेरे प्यारे भाई, कर्ण है, क्या आधार बटा कर्ण, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, आधार बटा कर्ण है। ए देखिएगा ए बी, ठीक है, ए से था एंगल कितना लिए थीटा, ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, थीटा के साथ क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? cos ए से वैल्यू ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं हमारे पास, cos ए से। क्या मिस्टेक है क्या? ठीक है आगे देखते हैं, ठीक है, मिस्टेक आ रही है, फिर से इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो यहां से देखते हैं इसको, मिस्टेक आ रही है, देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रूट 7, ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे cos ए से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, cos ए से देखेंगे, अच्छा सॉरी ए यहाँ पे ए एंगल होगा यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, ए एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं ए और क्या मान लेते हैं बी, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, नहीं ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सी। अगर ये सी होगा तो अब देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, यहाँ से अब देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से क्या निकालना है cos ए, क्या निकालना है मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट में ये था ना cos ए निकालना है, क्या निकालना है cos ए, आधार बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा, ठीक है, आधार रूट 7 हो जाएगा और कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है, अब सही है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, यहाँ पे अब क्या है ए सही हमारा आंसर है, ठीक है, ए हमारा सही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था मेरे प्यारे भाई, tan ए, क्या पूछा था tan ए, tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई आधार, ठीक है, अब देखेंगे लंब यहाँ कितना है, लंब हमारे पास 3 है और आधार कितना है मेरे प्यारे भाई रूट 7, क्या है रूट 7, कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, ए हो गया हमारा आंसर, ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि ए कौन से पूछ रहा था, ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले लीजिएगा तो आंसर होगा, यहाँ से भी लीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या है देखिएगा ए एंगल जो है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई, ए एंगल जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री है, तो जहां ए बोल रहा था वो थीटा था, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा के साथ क्या हो जाता है मेरे प्यारे भाई आधार, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बनाएगा तो हमारा आंसर सही होगा, कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। 15 cot a बराबर 8 है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, किसका sin a और sec a, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या है 15 cot a बराबर ठीक है 8 है, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन बोल रहा था हमारे पास कि sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, किसका sec a, ये दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो देखिएगा कि cot a का cot a हो गया 8 का 8 हो गया, एक गुना में नीचे आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, किसमें आ जाएगा भाग में, ठीक है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 15, कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार हम यहाँ पे फिगर लेते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का, तो ए से बात हो रहा है तो ए हो जाएगा बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सी, ए बी और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सी। कोई दिक्कत यहाँ तक आई बात समझ में, आई समझ में मेरा बात, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो cot a बराबर हो गया मेरे पास कितना 8 बटा 15, ठीक है, cot a का वैल्यू जो होता है मेरे प्यारे भाई वो क्या होता है आधार बटा क्या होता है मेरे भाई लंब, आधार बटा क्या होता है मेरे प्यारे भाई लंब। आधार जो है हमारे पास वो कितना है 8 है, आधार कितना है 8 है और लंब कितना है मेरे प्यारे भाई 15, क्या है 15। तो क्या आप इसको कर्ण निकाल कर ये दोनों का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत
आप पीछे जैसे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए यहाँ पे देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम बताएं यहाँ पे, ठीक है, ए बी क्वेश्चन या ए क्वेश्चन बताएं, दोनों क्या इस प्रकार ही बनेगा, दोनों इस प्रकार बना तो आगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार बनेगा। आप लोग कर्ण निकाल लीजिएगा और साइन ए का वैल्यू, ठीक है, लंब बटा कर्ण और सेक ए का वैल्यू लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो उसका वैल्यू लगाकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आई बात समझ में? ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसका आप आंसर खुद से दीजिएगा, इसका आंसर आप खुद से बनाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। यानी सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। तो सेक थीटा को छोड़कर साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा और, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा तो खुद वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ये 5 को का मान निकालना है क्योंकि सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो सर ये पांचों का मान यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो क्या ये भी क्वेश्चन है, ये जैसे तीसरा बना है, चौथा बना है, पांचवा बनेगा, उसी प्रकार पांचवा भी हमारे पास बनेगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? तो ये जो है 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई? इसी प्रकार से ये दोनों बेस पे कंप्लीट कीजिएगा। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैसेज सेंड कर दीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फिलहाल आप लोग इसको खुद से प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए, कि शायद ये बन जाए, और बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेहनत कीजिएगा तो बन जाएगा, ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। जैसे 2 3 4 बनाए उसी प्रकार आप लोग बनाइएगा। ठीक है, समय ज्यादा हो चुका है, तब तक के लिए आप धन्यवाद। कल इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।